गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक होने वाला है वर्ब। वर्ब क्या होता है, इसका कैसे यूज़ होता है और हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब का कौन सा टाइप है। ये सब कुछ आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। माय नेम इज़ अंतिम कंवर एंड यू आर वॉचिंग श्री कृष्णा क्लासेस। तो आज का अपना लेसन जो होने वाला है वो वर्ब है कि वर्ब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वर्ब? तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और बीइंग इन अ सेंटेंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को यानी कि क्रिया को और किसी स्टेट बीइंग को यानी किसी चीज के होने को दर्शाता है। वो क्या होता है? अपना वर्ब होता है। इसके अलावा इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज और व्हाट कंडीशन दे आर इन। इसके अलावा वर्ब हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ है वो क्या कर रहा है और उसके अलावा वो किस कंडीशन में किसी काम को क्या कर रहा है। ये हमें किससे पता चलेगा? वर्ब से पता चलेगा। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को या फिर स्टेट बीइंग को या फिर किसी पोजीशन को बताता है। वो अपनी वर्ब होती है। Verbs are heart of a sentences because without a verb a sentence is incomplete। Verbs का जो रोल होता है सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो दौड़ती है, दौड़ रही है यानी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रन्स क्या हुई? हमारी वर्ब हुई। इसके अलावा दे आर हैप्पी, वे क्या है? खुश है। तो ये किसको बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। अभी वो क्या है? खुश है। ठीक है। ही हैज कार, उसके पास क्या है? एक कार है। तो ये किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है, अधिकार को शो कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होती है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन या फिर किसी पोजीशन को क्या करता है? शो करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब है वो कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन से टाइप्स में किस किस प्रकार की जो वर्ब्स है वो आती है। अब हम देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ वर्ब की वर्ब है वो कितने टाइप्स की होती है। इसमें मैंने जो मुख्य मुख्य टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उनको एक साथ ही लिख दिया गया है। जैसे फर्स्ट है अपना मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। मुख्य रूप से ये दो है, अपना मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये मैन वर्ब का ही अपना क्या है? पार्ट है। और हेल्पिंग वर्ब में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो भी पढ़ेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को अपने ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे इर्रेगुलर वर्ब, वो भी पढ़ने वाले हैं। साथ में रेगुलर वर्ब, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्या होता है और कौन सी वर्ब है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, चलो वन बाय वन अब एक विस्तार से इस पे क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट है अपना मैन वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया या फिर बोलो एक्शन वर्ड्स, जिसमें क्या होता है? एक्शन होता है यानी क्रिया होती है, मूवमेंट होता है। तो क्या होता है मैन वर्ब? These verbs show what actions the subject is doing। ये वर्ब हमें बताती है कि सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये हमें कौन बताता है? मैन वर्ब बताती है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रन, ईट, वॉच, प्ले, राइट। 1000 की संख्या में इनकी जो होती है वो ऐसी वर्ब होती है मैन वर्ब। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारी होती है ये मैन वर्ब। ठीक है, जिसमें से कुछ मैंने इधर लिखी है। एग्जाम्पल की बात करूं तो सी राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखती है? एक पत्र लिखती है। डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन ये बता रहा है कि ये किसको बताता है कि सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। तो वह पत्र लिखती है, तो वह क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, वह लिख रही है। यानी सी सब्जेक्ट को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो गई? अपनी मैन वर्ब हो गई। सेकंड है ही ईट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाता है। तो एप्पल खाता है, ईट्स है, कौन खा रहा है? ही अपना क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ईट्स है वो अपनी कौन सी वर्ब हो गई? कौन सी वर्ब हो गई? मैन वर्ब हो गई। ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे प्ले है वो अपनी मैन वर्ब हो गई। कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, सब्जेक्ट को बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो वो अपनी क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनका यूज कैसे होता है। ठीक है।
These verbs help the main verb to show tense, voice और mood. ये जो हेल्पिंग वर्ब है, नाम से पता चल रहा है हेल्प करती है किसकी, मैन वर्ब की। जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैन वर्ब की हेल्प करती है। ये क्या बताती है, ये शो करती है टेंस को, यानी जो काम हुआ है वो कब हुआ है, वॉइस को और मूड को। मैन वर्ब की वॉइस, मूड और टाइम को क्या करती है, शो करती है। कौन कौन सी होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, सेड, ये सब क्या होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मैन वर्ब की हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे प्ले क्या है, अपनी मैन वर्ब है। कौन, टाइम क्या बता रहा है, टाइम को, टेंस को कौन डिफाइन कर रहा है, आर। आर क्या हो गई, अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो मैन वर्ब की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। मैन वर्ब से इसका पहले क्या हुआ है, यूज हुआ है। ये टाइम को बता रहा है, ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। तो टाइम को बता दिया इसने, ठीक है। सेकंड है, सी इज ईटिंग लंच, वह लंच कर रही है, लंच खा रही है, लंच कर रही है। तो यहाँ पे इज है, वो क्या बता रहा है, टेंस को बता रहा है, टाइम को बता रहा है कि वो अभी कंटिन्यू क्या कर रही है, काम को कर रही है। और साथ में किसकी हेल्प कर रहा है, ये और डिफाइन करने में मैन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ईटिंग, ईट अपनी क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था, ये पास्ट के टाइम को बता रही है। कौन, वॉज। वॉज क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है, जो मैन वर्ब का मूड, टाइम और टेंस को क्या कर रही है, बता रही है। ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि किसका पार्ट है, अपने मैन वर्ब का ही पार्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो क्या शो करता है, These verbs need an object to complete their meaning. ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नाम ही बड़ा है लेकिन ये बिल्कुल इजी सी वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसको अपना अर्थ देने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे रीड, मैक, बाय, ये अपनी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, He reads a book, वह एक किताब पढ़ती है। अगर मैं बोलूँ he reads, वह पढ़ती है, तो क्या ये अपना सेंस नहीं दे रही। तो ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना सेंस नहीं देती, वह पढ़ती लेकिन क्या पढ़ रही है पता नहीं चल रहा, कंप्लीट सेंटेंस इसको हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बुक लिख दिया यानी एक ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये अपना पूरा सेंस बता रही है कि वह पढ़ती है क्या, एक बुक। आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा, तो आप इसके लिए जो वर्ब दे रखी है उससे क्वेश्चन कर लो व्हाट और होम का। अगर आपको क्वेश्चन करने पर व्हाट और होम का आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है, देन नहीं दे रखा। ओके, नेक्स्ट है ही वॉचेज अ मूवी, वह एक मूवी देखती है। तो मूवी देखती है, तो यहाँ पे वॉचेज अपनी कौन सी हो गई, वॉचेज तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ क्या देख रही है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, मूवी। तो मूवी यहाँ पे क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्रिकेट क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी वर्ब जिनको अपना सेंस यानी अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो वो अपनी कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। कैसे, तो these verbs do not need an object, they make sense on their own। ये जो इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, इन्हें अपना सेंस देने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए किसी और या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो नहीं देती। ये खुद में क्या होती है, पूर्ण होती है, अपना सेंस, अपना अर्थ है वो खुद देती है, इसे ऑब्जेक्ट की नीड है वो नहीं होती। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब होती है, जैसे स्लीप, सिट, गो, क्राई और भी बहुत सारी होती है। ये कौन सी होती है, अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिनको अपना अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड है वो नहीं होती। सेंटेंस में देखते हैं कैसे, सी स्लीप्स पीसफुली, वह शांति से सोती है। तो सोती है, स्लीप्स, या क्या ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। तो बिना ऑब्जेक्ट भी अपना ये अर्थ दे रहा है कि वह शांति से सोती है, तो यहाँ पे स्लीप हो गई, वो अपनी कौन सी वर्ब का टाइप हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सेकंड है द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता है वो तेजी से भौंका। तो बार्क्ड यानी होता है बार्क यानी होता है भौंकना और बार्क्ड यानी होता है भौंका।
तो यहाँ पे तेजी से भौंका, क्या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है? नहीं दे रखा, फिर भी अपना ये कंप्लीट सेंस दे रही है कि कुत्ता तेजी से भौंका। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। थर्ड है दे लाफ अलॉट, वे बहुत ज्यादा हंसे। तो हंसे, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, क्या हंसे, कहाँ से, किसके साथ हंसे, कोई व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा, मतलब इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, और बिना ऑब्जेक्ट के अपना क्या दे रही है? कंप्लीट सेंस दे रही है। तो ऐसी वर्ब जिसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो कौन सी होती है? अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो होती है अपनी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? These verbs connect the subject to more information about the subject। ये जो लिंकिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से लिंक होती है और सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने में हेल्प करती है। तो लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। कौन कौन सी होती है लिंकिंग वर्ब? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सीम, लुक, टेस्ट। ये अपनी कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट से कनेक्ट होकर उसको डिफाइन करना, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। कैसे? जैसे सी इज अ टीचर, वह क्या है? एक टीचर है। तो सी यानी सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर रहा है कौन? इज। तो इज अपनी कौन सी हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके अलावा ही सीम्स टायर्ड टुडे, तो सीम्स अपनी कौन सी हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही है। दे आर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश है, तो ये अपनी कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब दीज वर्ब्स शो, यानी दिखाती है किसको? पॉसिबिलिटी यानी संभावना को। इसके अलावा परमिशन यानी कि किसी से परमिशन लेना, आज्ञा मानना। एबिलिटी योग्यता को, और नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता को। ये किसको बताती है? ये हमें बताती है संभावना को, किसी आज्ञा लेना या फिर एबिलिटी योग्यता को और आवश्यकता को शो करती है कौन? मॉडल वर्ब। एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल। ये अपनी क्या है? मॉडल वर्ब है, जो किसको डिफाइन करती है? आवश्यकता को, संभावना को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को और एबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, मतलब स्टडी हार्ड करनी चाहिए। इसके अलावा यू शुड स्टडी डेली, इसके अलावा आपको रोजाना क्या करनी चाहिए? स्टडी करनी चाहिए। तो क्या दे रहा है? ये सजेशन दे रहा है, सुझाव में भी होता है इसका, सजेशन दे रहा है। इसके अलावा नेसेसिटी को भी बता रहा है, आवश्यकता को भी बता रहा है कि आपको रोजाना जरूर पढ़ना चाहिए और आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। थर्ड बोलता है सी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी क्या करेगी? मदद करेगी। तो ये किसको बता रहा है? पॉसिबिलिटी को बता रहा है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है वो मदद करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे वर्ड जो किसको शो करे? पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, एबिलिटी को और नेसेसिटी को। तो वो अपनी कौन सी वर्ब में इंक्लूड होगी? मॉडल वर्ब में इंक्लूड होगी। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होती है। रेगुलर वर्ब वो होती है जैसे फॉर्म, तीन फॉर्म जो वर्ब होती है वो मैंने तीन फॉर्म में होती है। तीन फॉर्म का मैं आपको बता दूं। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म भी बोलते हैं। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना या फिर चलना, यहाँ मैं लिखूं वॉकड और यहाँ लिखूं वॉकड। तो ऐसी वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड में, यानी ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी हो, जिनके लास्ट में ईडी हो, तो वो हमारी कौन सी वर्ब होगी? रेगुलर वर्ब होगी। ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या हो? ईडी लगा हो, तो वो अपनी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? रेगुलर वर्ब हो जाएगी, रेगुलर फॉर्म वर्ब हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इररेगुलर वर्ब की मैं बात करूं, इररेगुलर वर्ब क्या होती है? तो ऐसी वर्ब जिसमें V1, V2, V3 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीनों ही क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे मैं लिखूं इसमें सेकंड और थर्ड दोनों डिफरेंट है, अलग अलग फॉर्म है,
इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई अपनी, इरेगुलर वर्ब हो गई। तो ऐसी वर्ब जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हो वो हमारी रेगुलर वर्ब हो जाएगी, और ऐसी फॉर्म जिसमें ऐसी वर्ब जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग हो तो वो हमारी इरेगुलर वर्ब हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना 10 रेगुलर वर्ब और 10 इरेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल, ऐसी वर्ब जो रेगुलर हो और 10 ऐसी जो इरेगुलर हो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, विच टाइप्स, ये बताना है मुझे कि जो अब तक अपने पढ़ लिया, जितने टाइप्स हमने वर्ब के पढ़ लिए उसमें जो रन, ईट, स्लिप, प्ले, बी के इंक्लूड इतने आते हैं, हैव, कैन, वॉक, बिकम, गो, ये जो वर्ब है ये वर्ब का कौन सा टाइप है। तो ये आज का आपका होमवर्क होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये जो वर्ब है वो वर्ब के कौन से टाइप में इंक्लूड होती है। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था अपना वर्ब वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, हमने चैप्टर अपना वर्ब है वो कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका यूज़ है वो कैसे होता है। उसके अलावा हम कैसे वर्ब को देखते ही झटके से बता सकते हैं कि ये वर्ब का कौन सा टाइप है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। Yeah.